हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 जो है हमारी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 8 के ऊपर। हम डिस्कस कर रहे थे हमारा फर्स्ट चैप्टर सेट्स, जिसके अंदर आज हमें डिस्कशन करना है हमारे एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम हमारे इस सेशन में आगे बढ़ते हैं एंड सॉल्व करते हैं हमारे एग्जाम्पल को। यहाँ पर देखिए, इसमें हमें करना क्या है, ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या कह रहा है ये देखिए। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ़ एनी गिव रीज़न। हमें क्या करना है, ये जो पेयर्स ये दे रखे हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये जो है हमारा थर्ड पार्ट है, और ये जो है फोर्थ पार्ट है, और ये क्या है आपका फिफ्थ पार्ट है। इन 5 पार्ट्स के अंदर हमें 5 सेट के बारे में बताया गया है और हमसे पूछा गया है कि इन 5 सेट्स में से कौन से सेट्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है बेटा, ये चीज़ हमें बतानी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये सारे जो सेट्स लिखे हुए हैं ये आपके लिखे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। किस में लिखे हैं बच्चे, ये लिखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। जब ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखे हुए हैं तो सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा, वी हैव टू चेंज दिस सेट बिल्डर फॉर्म इनटू द रोस्टर फॉर्म सो दैट वी कैन इजीली चेक द एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो सेट ए है। सेट ए तो बिल्कुल हमें क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेट ए है, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा सेट बी के बारे में। सेट बी अगर हम देखते हैं तो बी के अंदर देखिए क्या बोला है इन्होंने। सेट बी के अंदर इन्होंने बोला है कि x कोई एलिमेंट है सेट के अंदर और वो एलिमेंट जो है वो 5 से छोटा है। मान लीजिए मैंने एक नंबर लाइन ले ली और यहाँ पे लिखा 1 1 2 3 4 5। ठीक है, उसने यहाँ पे लैंग्वेज में हमें ये बोला है कि ये जो हमारा सेट बी है, सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 5 से क्या है, छोटे हैं। तो 5 से छोटे हैं इसका मतलब ये वाले नंबर्स हैं। और इन्होंने बोला है कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो 15 से बड़े हैं। तो मान लो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर आपका क्या आ गया, लास्ट में 15 आ गया। तो इनका कहना ये है कि जो ये सेट बी है, ये जो सेट बी है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 5 से छोटे हैं और क्या है 15 से बड़े हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, अगर कोई नंबर जैसे मान लो कि इस सेट के अंदर मैंने मान लिया एक सेकंड के लिए 4 एक एलिमेंट है, ये 5 से तो छोटा है बट ये 15 से तो बड़ा नहीं है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि अगर कोई नंबर 5 से आपका छोटा है तो वो नंबर 15 से बड़ा नहीं हो सकता। मान लीजिए यहाँ पे 15 है और ये 5 है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कह रहा है ये कि जो बी सेट है, इसने बोला है कि ये जो बी सेट है ना, ये बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 5 से आपके छोटे हैं और 15 से बड़े हो गए। तो ये तो हो ही नहीं सकता। मान लीजिए कोई एक नंबर मैंने ले लिया कि इस बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो 3 है, तो मैंने ये जो 3 होगा ये 5 से तो छोटा हो गया, सही है, ये बात मैंने एग्री कर ली। बट क्या ये 3 15 से बड़ा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये वाला पार्ट किससे मिलता जुलता है, जब मैंने आपको समझाया था कि कोई बच्चा 10th में पढ़ रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो वो उसी टाइम पे क्या 11th क्लास में भी प्रेजेंट होगा, नहीं होगा। वो या तो 10th क्लास में होगा या फिर 11th क्लास में होगा। एक ही टाइम पर दोनों जगह तो वो हो नहीं सकता। इसी तरीके से यहाँ पर इस सेट के अंदर जो नंबर लिखा जाएगा वो या तो 5 से छोटा हो सकता है या फिर वो 15 से बड़ा हो सकता है। ये दोनों कंडीशन पे तो कोई भी नंबर अप्लाई हो नहीं सकता। इन दोनों कंडीशन को तो कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये जो बी सेट है ये कैसा सेट है आपका, ये है आपका एक नल सेट। ये कैसा सेट है बेटा, नल सेट है, इसके अंदर आपका कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये बात आगे समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड देखिए जो सी है, सी के अंदर क्या है, सी पार्ट अगर देखो, सी के अंदर क्या बोला है, सी हमारा एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमारे
जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, हमें वो समझना है। सी मैंने एक सेट ले लिया। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने बोला है ये जो सी सेट है इसके अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे। अब देखो x माइनस 5 दैट इज़ इक्वल्स टू 0। x को मैंने यहीं पे छोड़ा, यहाँ पे ये क्या है माइनस में 5 है। जब ये राइट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे +5 लिख देती हूँ। तो x क्या आएगा, 0 में जब आपने 5 ऐड करा तो क्या आ गया, आपका 5 आ गया। तो जो सी सेट है इसके अंदर आपका कौन सा वो रहेगा, सी सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट होगा, आपका 5 होगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे सी सेट के अंदर, ठीक है। ये तीनों जो सेट है ये तो मैंने लिख लिया अपनी रोस्टर फॉर्म में। अब मेरा जो नेक्स्ट सेट है वो कौन सा है बेटा, वो है हमारा सेट डी। अब जब हम सेट डी के बारे में बात करेंगे तो सेट डी में क्या बोला है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये इक्वेशन आप देखिएगा एक्स स्क्वायर है। सेट डी के अंदर वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। और ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये इक्वेशन ये लिखी हुई है। एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, आपका एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर है आपका 25 के बराबर, ठीक है बच्चे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, x के ऊपर जो स्क्वायर है इसको हटाएंगे तो आप रूट करेंगे। जब आप रूट करेंगे तो यहाँ पे रूट लगाएंगे, ठीक है। रूट क्या हो गया, 25 हो गया। और आप जानते हैं जब भी किसी नंबर से रूट हटाया जाता है तो जो आंसर आता है वो क्या आता है बच्चे, वो +-5 ये आएगा। रूट आपको निकालना आता है। तो इसके अंदर हमें क्या सॉल्यूशन मिल गया, एक तो मिला x जो है वो 5 के बराबर है और एक सॉल्यूशन मिला x जो है वो किसके बराबर है, आपका -5 के बराबर है। ये बात आ गई। तो d कितना निकला हमारा, जब हम d को लिखेंगे तो d का क्या सेट बना हमारा, ये बना 5 और -5। ये बात आ गई हमें समझ में। उसके बाद देखते हैं हम इसका जो हमारा सेट ई है। सेट ई क्या कहता है भाई, सेट ई जो है वो ये कहता है कि सेट ई के अंदर जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो होंगे x इज़ एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रूट होना चाहिए। या फिर क्या बोल सकते हो कि ये जो इक्वेशन दे रखी है आपकी, इस इक्वेशन के पॉजिटिव रूट्स होने चाहिए, ठीक है। इस इक्वेशन के क्या होने चाहिए, पॉजिटिव रूट्स होने चाहिए। तो इसे क्या बोलेंगे भाई, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो वो क्या होगा आपका, जैसे ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर -2x -15, ये हो गई। तो बेटा यहाँ पे ये इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर -2x -15 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें एक ऐसा सेट बनाना है, ई सेट हमें बनाना है, ठीक है। ई सेट के अंदर जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। साथ के साथ वो जो सॉल्यूशन आएंगे सेट के अंदर हमें सिर्फ पॉजिटिव रूट ही रख रहे हैं। हमें नेगेटिव अगर कोई रूट आता है या नेगेटिव सॉल्यूशन कोई आता है तो वो हमें इसमें नहीं लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ज़रा देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ साइड में करती हूँ इसे सॉल्व। ये देखो इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर -2x -15 दैट इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा आपका 15x स्क्वायर, ठीक है। हमें अब 15x स्क्वायर के दो फैक्टर ऐसे लेने होंगे जिसको मल्टीप्लाई करके तो आपका 15x स्क्वायर आ जाए और जिसको प्लस या माइनस करके आपका -2x आ जाए। इसी तरीके से करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व, है ना। तो देखो जब आप अगर यहाँ पर लेते हैं, आपने लिया -5x और लिया 3x, ठीक है। जब आप -5x को और 3x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा आपको -15x स्क्वायर, यही मिलेगा। देखो बच्चा ये माइनस था ना, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा मल्टीप्लाई करके -15x स्क्वायर आएगा, तो ये हमें मिल गया। चलो
उसके बाद एक और बात हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या ये -5x और +3x को हम ऐड करते हैं तो क्या हमें -2x मिल रहा है। हाँ जी, हमें -2x मिल रहा है। इट मीन्स ये इस चीज़ को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब जो मैंने यहाँ पे फैक्टर बनाए हैं -15x² के, वो बिल्कुल सही बनाए हैं। ठीक है बेटा, चलो अब उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ इसे रफ करिए। अब यहाँ पर देखो मैं किस तरीके से ब्रेक करती हूँ उसे देखना है। x² -5x + 3x माइनस में 15, इस तरीके से मैंने ब्रेक कर दिया इक्वल्स टू 0। ये मैंने फैक्टर बनाए थे। अब देखो इसके बीच में मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया x - 5। ठीक है, ये कॉमन आ गया। उसके बाद ये बच्चे क्या है, ये -15 है, ये दिख रहा है, ये -15 है, कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे क्या लिया मैंने, 3 कॉमन ले लिया। 3 जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या मिला, x - 5 मिल गया मुझे, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ये चीज़ हो गई हमारी, ये चीज़ हो गई ना। अब यहाँ पर देखिए, अब ये बना आपका x + 3 और साथ में बन गया आपका x - 5 दैट इज़ इक्वल्स टू 0। ये चीज़ हो गई। अब x की क्या वैल्यू आई, एक आई आपकी माइनस। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हमें करना क्या होगा, मैंने आपको सिखाया था कि जब a b जो है वो 0 के इक्वल होता है तो हम एक बार a को 0 के इक्वल रखते हैं और एक बार b को 0 के इक्वल रखते हैं। तो इसी तरीके से एक बार x + 3 को आप 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार x - 5 को 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर, उसके बाद देखो जब x + 3 जो है वो 0 के इक्वल है तो x को यहीं छोड़ दो। यहाँ पे ये जो है +3 है, जब ये राइट साइड में जाएगा तो ये क्या बनेगा, -3 बन जाएगा। ऐसे ही x - 5 जो है वो क्या है आपका 0 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, जब ये यहाँ पे माइनस का है, ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा, तो 0 + 5 हो जाएगा। तो ये x यहाँ पे क्या होगा आपका 5 के इक्वल आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिल गई, एक मिली आपको x की वैल्यू -3 और एक जो वैल्यू मिली 5। तो जो मैं ई सेट बना रही हूँ, इस ई सेट के अंदर मुझे कैसा रूट लेना था, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रूट लेना था। तो -3 क्या मैं लूँगी इसके अंदर, नहीं लूँगी, मैं क्या लूँगी, सिर्फ 5 लिया जाएगा। तो ई क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब तक हमने बच्चे इसके अंदर क्या काम किया है, जितने भी हमें यहाँ पे सेट दिए थे A B C D E, इन सेट्स को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। इन सेट्स में से कुछ जो सेट्स थे वो तो आपको ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में दिए हुए थे, जैसे आपको सेट A रोस्टर फॉर्म में दिया था। बट इसके अलावा जो सेट्स इसके अंदर गिवन थे वो कैसे दिए हुए थे, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर थे। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म से सबसे पहले हमने इनको लिखा रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में लिखने से होता क्या है कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें कैसे दिख रहे, क्लियरली दिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमें करना क्या है भाई, इस एग्जाम्पल में हमें ये बताना है कि कौन सा सेट जो है वो इक्वल सेट्स हैं। अब देखो 0 आपको कहीं और दिखाई दे रहा है, किसी सेट में नहीं दिखाई दे रहा। नल सेट आपको किसी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा। बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि C के अंदर भी 5 एलिमेंट है और ये E के अंदर भी 5 है। और मैंने आपको सिखाया था कि इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी। तो C जो है वो किसके इक्वल आ गया, E के बराबर आ गया। और कोई भी ऐसा सेट नहीं दे रखा बेटा जो क्या हो, इक्वल सेट हो। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 और -5 दोनों हैं। अगर आप D और E को इक्वल दिखाते हैं तो 5 तो है, ठीक है, बट E के अंदर -5 थोड़ी ना है। -5 डज नॉट बिलोंग टू E। E के अंदर जो है आपका -5 नहीं है। तो जो ये D होगा, क्या ये E के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो सकता। इक्वल सेट्स वो तभी बनेंगे जब जितने भी एलिमेंट होंगे किसी सेट के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो इधर से हमें क्या मिल गया, जो C है वो E के बराबर हो गया। C और E जो है वो इक्वल सेट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 8 के बारे में। इसके अंदर देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने पूछा है, इन्होंने एक पेयर दिया हुआ है, एक सेट क्या है आपका X है बेटा, और जो है एक सेट जो है वो क्या है, B है सेट। एक सेट क्या दे रखा है इन्होंने,
यस, एक सेट दे रखा है आपको x और एक सेट जो दे रखा है वो b दे रखा है, ठीक है। और इन्होंने पूछा है कि ये जो x सेट है और ये जो b सेट है क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं? अगर हैं तो बताइए, अगर नहीं है तो बताइए। तो चलो हम देखते हैं। x जो सेट है वो क्या कह रहा है? x सेट बेटा ये कह रहा है कि x के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हैं जो ये जो वर्ड है एलॉय, इसके अंदर जो लेटर्स यूज़ किए गए हैं। तो x के अंदर हम ज़रा एलिमेंट लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? जो एलॉय वर्ड बना है जिन जिन अल्फ़ाबेट से, वो सारे अल्फ़ाबेट किस में आएंगे? आपके x में आएंगे। तो a हो गया, डबल L हो गया, और क्या हुआ? O हो गया और Y हो गया, ठीक है। बट हमें ये पता है कि किसी भी सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं की जाती एलिमेंट्स की। बट जब x के अंदर ये काम हो रहा है तो हमें क्या करना होगा? हमें वो जो दो एलिमेंट्स है दो को हटा के उसका सिर्फ एक लिखना होगा। जैसे यहाँ पे 2 L लिखे हुए हैं तो हमें क्या लिखना है? सिर्फ एक L लिखना है। तो मैं क्या करती हूँ, एक L को यहाँ से रफ कर देती हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो हमारा ये सेट बन गया x। ऐसे ही जो आपका सेट b है, b क्या है? b सेट के अंदर हमें कौन से एलिमेंट्स लेने हैं? वो एलिमेंट्स लेने हैं जो लेटर्स इस वर्ड को बनाने में यूज़ हुए हैं। तो लॉयल वर्ड को बनाने में कौन कौन सा आपका लेटर यूज़ हुआ है? l, एक हो गया o, एक हो गया y और एक हो गया आपका a, और उसके बाद क्या हो गया? एक हो गया l, ठीक है। लॉयल ही लिखा हुआ है ना बेटा, तो ये सारे लेटर्स मैंने लिख लिए। अगेन मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि किसी भी सेट के अंदर हमें कोई भी लेटर या कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं करना होता। तो यहाँ पे भी एक L है और यहाँ पर भी एक L है, तो यहाँ तो रिपीटेशन हो गया। तो क्या हमें रिपीटेशन करना है एलिमेंट्स का? नहीं करना। तो जब हमें एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं करना तो मुझे एक L इसमें से रफ करना पड़ेगा। तो मैंने ये वाला L यहाँ से हटा दिया, ठीक है, ये L हट गया। अब देखो x क्या बन गया हमारा। अब इन्हीं को मैं यहाँ पे साफ सुथरा लिख देती हूँ कि a, L, O और Y मेरा ये जो है एक सेट बन गया। कौन सा बेटा? ये सेट बना मेरा x। ये सेट कौन सा बना? मेरा x। ऐसे ही मेरा एक सेट बन गया b जिसके अंदर क्या एलिमेंट्स थे? L। सेम यही चीज़ लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, L O Y A। अब यहाँ पर देखिए, आप जानते हो कि सेट के अंदर ऑर्डर जो होता है वो मैटर नहीं करता। आप अगर एलिमेंट्स को आगे पीछे भी करके लिख देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वल सेट होने के लिए बस एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। ये बात हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? ये a लिखा है, ये a है, और यहाँ पर भी a लिखा हुआ है। तो a तो है भाई दोनों सेटों में। ये L है, ये भी L लिखा हुआ है, मतलब दोनों सेट में L भी है। ये O है, ये O है, ये Y है, ये Y है। मतलब जो सेट X है उसके सारे एलिमेंट जो हैं आपके सेट B में भी हैं। मैंने क्या बोला? जो आपका सेट X है उसके सारे एलिमेंट आपके सेट B में हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कैसे सेट हो गए भाई? ये हो गए हमारे इक्वल सेट, ठीक है। आपने इसका जस्टिफिकेशन क्या है? यही है। इसका मैंने एक रोस्टर फॉर्म में लिख लिया x को, मैंने b को भी रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, और फिर मैंने ये देखा कि दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो गए? दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे के अंदर हैं, एक दूसरे में होने की वजह से ये सेट्स जो हैं इक्वल सेट्स कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें? सेकंड पार्ट में हमें एक सेट दे रखा है A और एक सेट दे रखा है B, ठीक है। पहले देखिए, जो सेट A है वो कहता है कि सेट A के अंदर भाई n एलिमेंट है, और n क्या है? वो एक इंटीज़र है। n जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है? इंटीज़र से। इंटीज़र्स मैंने आपको बताया था इसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है, और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। जो A के अंदर एलिमेंट है वो क्या है भाई? वो है आपके इंटीज़र, और ये क्या लिखा हुआ है? n स्क्वायर। और कंडीशन ये दे रखी है कि जो n स्क्वायर होगा वो क्या होगा? आपका 4 से कम होगा या फिर 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है n की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं बच्चे, हमें ये चीज़ देखनी है। अब इसने बोला है इंटीज़र, तो नेगेटिव भी वैल्यूज़ ले सकते हैं हम और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। पहले मैंने लिया क्या? मैंने लिया 1 का स्क्वायर। मैंने क्या लिया बेटा? 1 का स्क्वायर लिया, ठीक। जब 1 का स्क्वायर लिया तो ये क्या आ गया? आपका 1 आ गया।
ऐसे ही 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है वो होता है आपका 9। अब देखो हमें कंडीशन दी थी कि जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होनी चाहिए, वो 4 के बराबर होनी चाहिए या फिर 4 से कम होनी चाहिए, कंडीशन ये थी। बट 9 जो होता है ये तो 4 से बड़ा हो गया, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, ये नहीं करेगा। ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, क्योंकि हमें बोला गया है कि जब स्क्वायर कर दो आप, स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आएगा वो 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो या तो 4 से छोटा होना चाहिए आपका, या फिर 4 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये 4 के बराबर है, इट मीन्स ये सेटिस्फाई हो गया। 1 का जब स्क्वायर करा तो ये 1 आया, तो ये क्या हुआ 4 से छोटा हो गया, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब देखो, अब मैंने क्या करा, 0 का स्क्वायर करा। 0 का स्क्वायर किसके बराबर, 0 के बराबर। 0 जो होता है भाई, 0 हमारा 4 से छोटा होता है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि कंडीशन कहती है कि स्क्वायर करने के बाद या तो आंसर आपका 4 से छोटा होना चाहिए या फिर आंसर आपका क्या होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए। अब जब मैंने -1 का स्क्वायर करा तो क्या आया, यहाँ पे मैंने -1 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ बोला है एन जो है वो बिलोंग करा है इंटीजर से। इंटीजर्स में हम माइनस भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी ले सकते हैं। तो -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 जो होता है ये भी 4 से छोटा होता है, तो ये भी चीज़ जो हो जाएगी आपकी सेटिस्फाई करेगी। उसके बाद मैंने लिया -2। -2 का जब स्क्वायर करूँगी तो ये आएगा 4, तो ये 4 के बराबर हो गया, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर लिया मैंने -3 का स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 9 होगा। अब देखा मैंने कि 9 जो होता है ये तो 4 से बड़ा होता है, बट जब मैंने कंडीशन पढ़ी तो मेरी कंडीशन ने साफ साफ मुझे बोला कि n का स्क्वायर हमेशा क्या लेना है आपको, जो 4 से छोटा हो या फिर 4 के बराबर हो। ये देखो 4 के बराबर हो, यही तो चीज़ बोली है उसने। तो क्या हम यहाँ पे 3 ले सकते हैं, नहीं जी हम यहाँ पे 3 नहीं ले सकते। तो हमने कौन कौन से नंबर्स लिए जिससे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पर देखो हमने कौन कौन से नंबर लिए बेटा, हमने लिया है यहाँ पे -2, मैंने यहाँ पे लिख दिया -2। फिर मैंने लिया यहाँ पे -1, फिर लिया मैंने 0, फिर 0, फिर लिया मैंने 1, तो ये 1, फिर लिया मैंने 2, तो ये हो गया 2। तो ए हमारा ये बन गया सेट, ठीक है। ए को मैंने किस में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, और मैंने फाइंड आउट कर लिए कि ए के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे। अब बात आती है हमारा बी सेट की। अब हमें क्या निकालना है, सेट जो बी है वो चीज़ निकालनी है। अब देखो सेट बी क्या कहता है, सेट बी ये कह रहा है कि सेट के अंदर जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो रियल नंबर्स होंगे। मतलब रेस्ट्रिक्शंस जो थी ना हमारी वो काफ़ी हद तक हट गई कि रियल नंबर्स में तो सारे ही नंबर्स आ जाते हैं। और क्या होंगे सेट बी के अंदर कि ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका सॉल्यूशन में जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा सेट बी हो जाएगा। सेट बी यहाँ पर लिखेंगे हम। तो ये इक्वेशन मैं लेके आती हूँ ऊपर। यहाँ पे क्या है, x² - 3x + 2 = 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब मुझे ये सॉल्व करना है। आपको आता है सॉल्व करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्या करते हैं, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2x²। अब हमें इसके इस तरीके के फैक्टर बनाने हैं कि हमें क्या मिल जाए, बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -3x मिल जाए। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ -2x और मैं लेती हूँ यहाँ पर -x। ये चीज़ ली। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे यहाँ पर 2x² मिल जाएगा, और जब मैं -2x और -x को ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, -3x भी मिल जाएगा। तो दोनों ही कंडीशंस मेरी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। तो मैंने क्या क्या इसको ब्रेक करा, किस तरीके से ब्रेक करा, एक करा -2x की तरह और एक किया मैंने -x की तरह, ठीक है। अब देखो जब मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ इसको तो क्या आएगा, x² माइनस में 2x - x + 2 = 0। अब इन दोनों में क्या करो, आप x को कॉमन ले लो। जब इन दोनों में x को कॉमन लोगे तो x बाहर, ये यहाँ से क्या बच गया, x माइनस में 2, फिर लिया मैंने -1 कॉमन, फिर आ गया ये x - 2, ये क्या हो गया, = 0 हो गया। उसके बाद देखते हैं हम x - 1 आ गया, और क्या आ गया आपका x - 2 आ गया, और साथ में इस 0 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये बात आगे समझ में। मैंने आपको एक बात और समझाई थी। क्या समझाया था भाई, मैंने ये बात समझाई थी कि
जब भी आपका ए और बी जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं, ए को भी ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं और बी को भी हम ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं। ये चीज़ मैंने समझाई थी। तो यहाँ पर देखो, पहले क्या रखूँगी मैं, x-1 को ज़ीरो के इक्वल रखूँगी। तो x कितना आएगा हमारा, मैंने आपको बताया था जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस में है तो इसे इधर लाऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 0 + 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई, यहाँ से 1 आ गई। ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या है यहाँ से x-2। तो x-2 को जब मैं ज़ीरो के इक्वल रखूँगी तो यहाँ पर देखिए कि ये जो -2 है ये राइट साइड में आएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो x = 0 प्लस में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो 0 + 2 क्या होता है आपका, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आंसर मिला मुझे, एक मिला x की वैल्यू 1 और एक मिली मुझे x 2। ठीक है, ये दो चीज़ें मुझे मिल गई। क्या आंसर आया हमारा यहाँ पे, x की वैल्यू आई है 1 और x की वैल्यू आई है आपके 2। ठीक है, तो जब मैं इनको बी सेट लिखना है तो बी सेट के अंदर हमें क्या बोला है कि जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि नेचुरल होना चाहिए, कि इंटीजर होना चाहिए। सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 और 2। तो आपका सेट जो बी है वो क्या बन गया, 1 और 2 बन गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इन्होंने क्या पूछा है आपसे, अब इन्होंने ये पूछा है, ये बताइए कि क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं। अब देखो, क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप साफ बोलेंगे कि नहीं दिखाई दे रहे हमें। क्या ए जो सेट है उस सेट के सारे एलिमेंट्स हमें बी में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, नो, वी कांट सी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इन द सेट बी। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो क्या वो दोनों सेट्स इक्वल होंगे, नहीं। तो यहाँ पे ये जो ए और बी सेट्स हैं क्या ये इक्वल है, नहीं। तो ये सेट्स कैसे हैं, नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल है। ये दोनों सेट्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो फिनिश हो जाता है बेटा। उसके बाद हम अब बात करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। ठीक है, एंड एक्सरसाइज 1.2 को हम देखेंगे हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितने भी एग्जांपल्स कराए हैं, जो भी कंसेप्ट कराया है, आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो फिनिश हो चुकी है। तो उस एक्सरसाइज को रिवाइज़ करिए, जो भी मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज़ करिए। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके और काफ़ी स्लो पढ़ाया है। जो वीक से वीक बच्चा होगा, जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, उसको भी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। इफ़ यू लाइक द सेशन, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच।